टू अवर न्यू वीडियो। आज हम चांदीपुरा वायरस के बारे में बात करेंगे। आजकल उनके केस बहुत ही ज़्यादा गुजरात जैसे एरिया में देखने को मिल रहे हैं और ये आपको जानना इम्पोर्टेंट है कि उसके सिम्टम क्या देखेंगे हम, उसकी हिस्ट्री क्या है और उसकी ट्रीटमेंट में हम क्या देंगे और उसका प्रिवेंशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। काफ़ी सारी मेडिकल एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं और नीट पीजी में भी उसका क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो बात करें कि पहली बार 1965 में महाराष्ट्र के नागपुर में एक गांव था, उसमें फेब्राइल इलनेस के 2 एडल्ट थे। उसके ब्लड सैंपल में से ये वायरस हमें देखने को मिला था और इसी गांव के नाम पर से इस वायरस का नाम चांदीपुरा वायरस रखा गया है। अब ये चांदीपुरा वायरस है तो वो कैसे फैलता है? तो चांदीपुरा वायरस है वो सेंड फ्लाई से फैलता है। अब हम बात करें तो सेंड फ्लाई से और एक डिसीज मतलब कि काला आजार, तो काला आजार भी सेंड फ्लाई से फैलता है। और अब आपको चांदीपुरा वायरस भी याद रखना है। अब बात करें तो उसमें सिम्टम क्या क्या देखने को मिलते हैं। अगर किसी बच्चे को चांदीपुरा वायरस हुआ है तो उसमें कौन से सिम्टम देखने को मिलेंगे? तो पहले तो ये आपको याद रखना जरूरी है कि चांदीपुरा वायरस है लेस देन 15 ईयर के जो चाइल्ड है उसमें ज्यादा देखने को मिलता है। 9 मंथ उसकी मिनिमम लिमिट और 15 ईयर है वो मैक्सिमम लिमिट, मतलब 9 मंथ से 15 ईयर के जो बच्चों है उसमें ये वायरस ज्यादा देखने को मिलता है। अब उसके सिम्टम की बात करें तो सिम्टम में पहला देखने को मिलेगा नोजिया वोमिटिंग। बाद में डायरिया भी बच्चों में देखने को मिलता है और खासकर तो एक एक्यूट एनसेफेलाइटिस करता है। तो अगर एक्यूट एनसेफेलाइटिस है तो उसमें एक तो नेक स्टिफनेस भी देखने को मिलेगी, बाद में फीवर भी एक सिम्टम होगा और खासकर तो फीवर ही बच्चे में देखने को मिलेगा। बाद में नेक स्टिफनेस, एक्यूट एनसेफेलाइटिस, डायरिया, नोजिया वोमिटिंग ऐसे सिम्टम आपको चांदीपुरा वायरस के पेशेंट में देखने को मिलेगा। बाकी के सिम्टम की बात करें तो हेडेक होगा, फोटोफोबिया होगा, अल्टर सेंसोरियम देखने को मिलेगा और सीवियर केसेस में कन्वर्जन भी देखने को मिलेगा। और ये जो है वो सिम्टम रैपिड ऑनसेट है, मतलब जो एक्यूट एंसेफेलाइटिस जैसे सिम्टम हमें इसमें देखने को मिलेंगे। बाद में बात करें तो ट्रीटमेंट, तो उसकी ट्रीटमेंट है उसमें कोई भी उसकी वैक्सीन नहीं है, अभी नहीं उसकी कोई एंटीवायरल ट्रीटमेंट है या तो उसकी वैक्सीन या एंटीवायरल ट्रीटमेंट नहीं है। इसमें हम सिर्फ सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करेंगे। सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट मतलब जो सिम्टम है उसे की ट्रीटमेंट हम देंगे, क्योंकि इसकी कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। और जैसे अर्ली डायग्नोसिस करेंगे इसकी वजह से जो नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन है उसे हम अवॉइड कर सकेंगे, यही इसकी एक ट्रीटमेंट है। बाद में तो हम प्रिवेंशन कर सकते हैं, मतलब उसका ट्रांसमिशन ज़्यादा ना हो, ज़्यादा बच्चों को इफेक्ट ना करे, तो इसलिए हम प्रिवेंशन करेंगे। प्रिवेंशन में क्या करना है, तो एक वेक्टर ट्रांसमिटेड डिसीज है, सेंड से फैलता है, तो इसके लिए हम पायरिथ्रोइड या तो डीडीटी का छिड़काव करेंगे, जिससे जो सेंड फ्लाई है उसके लार्वा किल हो जाएंगे और वो कम फैलेगा। बाद में बात करें तो सेंड फ्लाई जो वॉल में क्रैक होते हैं उससे ज़्यादा फैलता है, वहाँ पे सेंड फ्लाई पाया जाता है और बाद में ये चांदीपुरा वायरस ट्रांसमिट कर सकता है। तो जो क्रैक्स है वॉल में वो हमें रिपेयर करना है। बच्चों को है वो फुल स्लीव के कपड़े हमें पहनाने हैं, क्योंकि फुल स्लीव के कपड़े होंगे तो ये जो वेक्टर है वो आपको काटेगा, उसके चांस कम हो जाते हैं। और ये जो वेक्टर है ज्यादातर नाइट में ही बाइट करते हैं और लोअर लिम मतलब वो ज्यादा ऊंचे नहीं उठते, इसलिए लोअर लिम में ज्यादा काटते हैं। ये आपको याद रखना जरूरी है। तो इसके ऊपर से हम समरी बना सकते हैं कि जो चांदीपुरा वायरस है वो एक्यूट एन्सेफेलाइटिस टाइप फेब्राइल इलनेस है। उसमें क्या क्या सिम्टम, वोमिटिंग, नोजिया, डायरिया, अल्टर सेंसोरियम, हेडेक, फोटोफोबिया, ये सब सिम्टम हमें देखने को मिलते हैं और सेम फ्लाई से ये ट्रांसमिट होता है। उसकी कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, आप सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट ही आपको करना पड़ेगा। पर आप उसका जो प्रिवेंशन है वो वेक्टर एलिमिनेशन और कंट्रोल के यूज से कर सकते हैं। उसमें आपको डीडीटी स्प्रे, पायरिथ्रोइड स्प्रे ये सब यूज करना है और जो हाउस में क्रैक्स है वो भी आपको कम करने हैं। और
फुल स्लीव के कपड़े आपको बच्चे को पहनाने हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।